BA first year, second semester English, Elegy Written in a Country Churchyard by Thomas Gray. So, without wasting time, let's get started. The summary of this elegy. Elegy Written in Country Churchyard Summary by Thomas Gray. As evening slowly falls, the poet stands quietly in a rural churchyard. यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो ये चीज़ बताना चाहते हैं कि वो एक रूरल चर्चयार्ड में खड़े थे शांति से, और वहाँ पे जो भी पेड़ पत्तियाँ थी वहाँ से पत्तियाँ, उन पेड़ों से पत्तियाँ झड़ रही थी. द साउंड्स ऑफ द क्रूफ्यू बेल स्प्रेड्स अक्रॉस द फील्ड्स. वहाँ पर एक क्रूफ्यू बेल थी जो कि पूरे फील्ड में साउंड करती थी जब भी वो बेल बजती थी. द फार्मर रिटर्न्स home after a day's hard work. Darkness gently takes over the landscape, creating a peaceful and reflective mood. यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि जब वो बेल की आवाज़ वो फार्मर्स को सुनाई देती थी जो वहाँ पर काम कर रहे होते थे, तो वो तुरंत पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को अपने घर चले जाते थे उस बेल की आवाज़ सुनते, क्योंकि उस बेल की जो आवाज़ थी, जो हमारा क्रूफ्यू बेल था, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी. जब वो साउंड करती तो पूरे फील्ड में सुनाई देती थी. तो जब भी फार्मर्स को ये चीज़ सुनाई देती थी वो तुरंत अपने घर को चले जाते थे. इट इज़ अ काइंड ऑफ अलार्म फॉर देम. डार्कनेस जेंटली टेक्स ओवर द लैंडस्केप. और शाम को एकदम घना अंधेरा सा छाने लगता था उस लैंडस्केप पे, जहाँ पे बहुत ही रिफ्लेक्टिव मूड और बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल उत्पन्न हो जाता था. Nature becomes silent and the poet is left alone with his thoughts among the graves of villagers buried in the churchyard. यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि इस इवनिंग में, इस डार्क इवनिंग में जो नेचर रहता था वो पूरी तरह से शांत हो जाता था. और जैसा कि आप सोच सकते हैं वो जब माहौल क्रिएट होता होगा तो उस टाइम पर नेचर पूरी तरह से शांत हो जाता था. और जो पोएट है वो वहाँ पे अकेले चुपचाप अपने थॉट्स के साथ खड़े रहते थे और विलेजर्स के ग्रेव्स के साथ वहाँ पर रहते थे जो कि चर्चयार्ड में बरिड था. आगे पोएट कहते हैं द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ दिस सिंपल ऑर्डिनरी पीपल. यहाँ पर जो पोएट है वो जो विलेज के लोग हैं, जो हार्ड वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी सिंपल लाइफ को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके सिंपल लाइफ को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं. आगे वो बोलते हैं They lived humble lives and worked in fields, raised families and now rest peacefully in the earth. मतलब कि यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो सिंपल ऑर्डिनरी लोग थे, ये सिंपल ऑर्डिनरी लोग कौन थे? वो सिंपल ऑर्डिनरी लोग वो विलेजर्स थे, वो फार्मर्स थे जो दिन भर हार्ड वर्क करते थे. और जब क्रूफ्यू बेल की वॉइस सुनते थे उस रूरल चर्चयार्ड में, तो वो पूरे दिन की मेहनत के बाद अपने घर चले जाते थे. और वहाँ पर एक इवनिंग होते ही मतलब डार्कनेस छा जाती थी और एक बहुत ही पीसफुल और रिफ्लेक्टिव मूड वहाँ पर प्रेजेंट होता था. वहाँ पे जो नेचर होता था वो बहुत ही ज़्यादा, यानी जो प्रकृति होती थी वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती थी. और जो पोएट थे वो अपने थॉट्स के साथ अकेले वहाँ पर रहते थे और सोचते थे कि ये पीपल, ये जो विलेजर्स हैं, ये कितने सिंपल लाइफ जी रहे हैं. ये दिन भर मेहनत करते हैं, वो फील्ड में काम करते हैं, अपने फैमिली का पालन पोषण करते हैं और उसके बाद शांति से शाम के समय अपने घर चले जाते हैं और जाके रेस्ट करते हैं. No grand monuments mark their graves, and their lives were meaningful. यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो विलेजर्स थे उनकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी, और बेसिकली जो हमारे पोएट हैं उनको उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इट इज़ अ मीनिंगफुल लाइफ जहाँ पर वो अपना डिसिप्लिन के साथ वर्क करते हैं और अपनी फैमिली को रेस करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, और फिर वो माँ प्रकृति के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग उठना, उसके अकॉर्डिंग सोना. ये एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, एंड इट्स ट्रू. The poet reminds us that the death is the final destination of all human being, rich or poor, powerful or powerless. यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो इन सारी चीज़ों के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे फिर वो शक्तिहीन हो. नो वेल्थ, ब्यूटी और स्टेटस कैन सेव एनी वन फ्रॉम दैट. मतलब कि, और ये बात सत्य है कि किसी भी प्रकार का कोई धन संपत्ति, सुंदरता या नेम फेम, ये सब हमें डेथ से नहीं बचा सकता है. इसके बाद आगे की लाइनों में पोएट ये चीज़ कहना चाहते हैं कि थॉमस ग्रे emphasizes that many villagers might have possessed great talents and abilities.
यहाँ पर जो हमारे थॉमस ग्रे जो पोएट है वो ये चीज़ दर्शाना चाहते हैं इस पोइट्री के थ्रू कि ऐसे बहुत सारे विलेजर्स हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उनके पास बहुत एबिलिटीज़ है। हाउएवर ड्यू टू पॉवर्टी एंड अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर पोटेंशियल रिमाइंडेड हाइडन। हालांकि ये बात सत्य है कि अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण उनका पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा छिप जाता है, उनकी जो शक्ति जो उनके करने की क्षमता है वो छिप जाती है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। दे कुड हैव बीन ग्रेट लीडर्स, पोएट्स, हीरोज, बट देयर सर्कमस्टेंस नेवर अलाउड इट देयर टैलेंट टू नरिश। लेकिन वो बहुत ही अच्छे लीडर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं और बहुत ही अच्छे हीरोज़ होते हैं, लेकिन उनके जो सर्कमस्टेंस होता है वो ये अलाउ ही नहीं करता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें लोगों के सामने, और इसीलिए उनका जो टैलेंट होता है वो हमेशा हाइड होके रह जाता है। इसके बाद आगे जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं देयर लाइव्स आर वेयर सिंपल, ऑनेस्ट एंड फ्री फ्रॉम एम्बिशन, कॉरपोरेशन और क्रुएलिटी। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, एम्बिशन फ्री होती है और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं होता है। द पोएट ऑल्सो क्रिटिसाइजेज प्राइड एंड सोशल सुपेरियरिटी। यहाँ पर जो पोएट हैं वो प्राइड और जो सोशल सुपेरियरिटी आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा हो गई है उसको नकारते हैं, क्योंकि जो विलेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। और यहाँ पे आजकल के टाइम पे लोग थोड़ा सा भी ज़्यादा खुद को कुछ लाइफ में करते हैं, कुछ अचीव करते हैं तो खुद के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड और खुद को बहुत सुपेरियर समझने लगते हैं। ही सजेस्ट दैट दोज हु आर प्राउड ऑफ देयर वेल्थ और पावर शुड रिमेंबर दैट डेथ मेक्स एवरीवन इक्वल। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जिन्हें भी अपने धन और अपने पावर पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा घमंड होता है, उनको ये चीज़ भी समझना चाहिए कि मृत्यु जो एक बहुत बड़ा जीवन का सत्य है और मृत्यु का आना बहुत ही ज़्यादा निश्चित है। फैंसी टॉम, यहाँ पर आगे जो हमारे पोएट हैं वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि फैंसी टॉम जो कि एक पोएट और एक थिंकर थे जिन्होंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी, स्टैचूज एंड प्रेजेस कैन नॉट ब्रिंग द डेथ बैक टू लाइफ। यहाँ पर जो फैंसी टॉम्स थे उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी बोल दी थी कि जो स्टैचूज़ और प्रेजेस है ना ये हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। वॉट ट्रूअली मैटर्स इज़ गुड हार्ट एंड अ पीसफुल लाइफ। यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि गुड हार्ट और जो पीसफुल लाइफ है ना वो रियल लाइफ में वही चीज़ें मैटर करती हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट प्राउड एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट पावर। आगे की लाइनों में पोएट ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है, टुवर्ड द एंड ऑफ द पोएट इमेजिन्स हीज ओन डेथ। अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो खुद के डेथ के बारे में सोच रहे हैं। ही पिक्चर्स अ फ्यूचर विलेजर स्पीकिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज़ गॉन। वो सोच रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो जो फ्यूचर विलेजर्स यानी कि जो भविष्य में जो भी विलेजर्स होंगे वो उनकी बातें करेंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ सेंसिटिव थाटफुल पर्सन। यहाँ पर जो पोएट है वो खुद को एक सेंसिटिव और थाटफुल पर्सन के रूप में बता रहे हैं। हु लव नेचर एंड ह्यूमैनिटी, जो माँ प्रकृति और इंसानियत से बहुत ज़्यादा जिसको लगाव है और वो माँ प्रकृति और इंसानियत से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। फाइनली ही एक्सेप्ट्स डेथ कामली एंड प्लेसेस हिज faith in God. Finally, he accepts death in calmly and places his faith in God, hoping for मार्के इन अ आफ्टर लाइफ। यहाँ पर जो पोएट है वो ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो डेथ है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें ईश्वर में पूरा भरोसा है। उन्हें पता है कि उनके जाने के बाद भी उनकी बुराई नहीं, उनको लोग जानेंगे और उनका नाम लेंगे। आगे पोएट कहते हैं द पोएट एंड्स ऑन द नोट ऑफ अ क्वाइट एक्सेप्टेंस, टीचिंग दैट अ simple life lived with her dignity and kindness is more valuable than नेम, फेम और पावर। यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो लास्ट में ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंपल लाइफ होती है इट्स द बेस्ट लाइफ और काइंडनेस जो हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू पावर एंड फेम। वाई दिस पोएम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जो थीम है वो डेथ, इक्वालिटी, सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो टोन है वो मेलांकोलिक और रिफ्लेक्टिव है। यहाँ पे जो टाइप है वो एलिगी है, यानी ये एक दुख भरी कहानी है जो बताई जा रही है। इसके बाद ये मैसेज ये दे रहा है कि ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन ह्यूमैलिटी नॉट स्टेटस। यहाँ पे जो इंसानियत है वो ट्रू ग्रेटनेस जो असली महानता जो वो इंसानियत में है, ना कि स्टेटस या और पावर और प्राइड में है।
सो बेसिकली एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय थॉमस ग्रे। इस पोएम में जो बेसिकली थॉमस ग्रे हैं वो ये चीज़ बताना चाहते हैं कि वो एक रूरल चर्चयार्ड में खड़े हैं जहाँ पे शांति से, और वहाँ पे क्र्यूफ्यू बेल की आवाज़ सुनते हैं, जहाँ पे जो फार्मर्स काम कर रहे होते हैं क्र्यूफ्यू बेल की आवाज़ सुनते ही अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके डिसिप्लिन लाइफ को बताया जा रहा है, उनके टैलेंट को बताया जा रहा है, जो कि कभी कभी जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो टैलेंट है वो छुप जाता है। इसके बाद वो ये भी चीज़ बता रहे हैं कि ये कितना सिंपल और कितनी ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। दे आर सो ऑर्डिनरी पीपल, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्राइड, और दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ they don't show any kind of superiority or a power. They always live a simple and a peaceful life, and this life is the best because जो लोग पावर और प्राइड बहुत ज़्यादा प्राइड करते हैं अपने पावर और अपने वेल्थ पे, उनकी वेल्थ और उनकी जो पावर है वो एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज डेथ इज़ द ट्रू थिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन।